जैसे कुछ देवी व्यास ने भी आपको ये बताया कि अभी कथा व्यास कथावाचक व्यास का भी तो वही है। भिन्न भिन्न कथाओं का आपने श्रवण किया होगा, लेकिन स्वयं आपको भी लगा, मुझे भी ऐसा लगा, शैलियों में अपने अपने अंतर होता है। और आपकी एक जो नवीन शैली से जो आपने प्रभावित किया, मैं तो यही कहूँगा कि रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर सभी चलते हैं, रास्ते पर चलना आसान है, लेकिन जब कोई नया रास्ता बनाए वही सच्चा भगवान। अतः आपने अपनी शैली के माध्यम से हम सभी को एक नवीन कथा का अमृतपान किया। हम सभी धर्मीय और समस्त छत्रवासियों, ग्रामवासियों, खंडेलवाल परिवार की ओर से, महावीर मंदिर समिति की ओर से आपका अभिनंदन, स्वागत, पुनः वंदन है। और आज हमारी व्यवस्था कुछ हमारे सब पहला दिन था, हम अपनी व्यवस्था में थोड़ा पीछे हुए, इसलिए अपनी व्यवस्था के कारण अब थोड़ा समय पर कथा प्रारंभ नहीं हुई, इसलिए हम समस्त श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी है। और पूज्य दीदी मन में बसी है मातू, देना हमको प्यार तू, बिगड़ी मेरी बना तू, करते सफल मेरे काम तू। जो मामती है तो दूर करती है, रोते हुए कमरा देती है, पहुंच जाए और श्रीमद् भागवत कथा का पुष्पहार से पूजन करें। देवी जी के बाद आप पूजन करें। शीघ्र आपके सामने आज अमृत रूपी कथा का वाचन होने जा रहा है। आप अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं, आप सभी जानते हैं। आप न केवल श्रीमद् भागवत कथा का ही गुण नहीं, बल्कि आप अनेक गुणों से परिपूर्ण है। आप तरह तरह के कष्ट निवारक, आप ज्योतिष विद्या के प्रकरण, अंक विद्या, आप तरह तरह से इसी प्रकार की समस्या निवारण, इसके लिए भी आप दक्ष हैं। आपने अपनी इस 40 साल की उम्र में लगभग 500 से ऊपर कथाएं, श्रीमद् भागवत कथाएं कह चुकी। केवल इंडिया भारत में ही नहीं, बल्कि आपने विश्व के कोने कोने में भी आपने कथाएं कर चुकी है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम पुण्यात्मा जब कि हमें आपका शरण मिला और आपके मुखार बिंदु से हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला। हमारे इस क्षेत्र में इसी श्रृंखला में श्री पूरन साहू गाजंडो, इसी श्रृंखला में अगर जो भी हो, श्री संपतराव पवार द्वारा आप भी आए। और हमारे वाद्य कलाकार जो है बीच वाद्य कलाकार, हमारे वाद्य कलाकार मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका पुष्पहार से स्वागत करें। मंत्र जाप करने वाले पुष्पहार श्री। और इसी श्रृंखला में हमारे विदेश हमारे पधारेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव।
देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। अबीर चढ़े गुलाल चढ़े और चढ़े मेवा। गुलाब चढ़े और चढ़े मेवा। घट बज का भोग लगे संत गणेश गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंगन को आँख देत कुड़ियन को काया। अंधन को आँख देत कुड़ियन को काया। कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल करो सेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल करो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे। दीनन की लाज रखो शंभु सुतधारी। कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भजेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सैकाक्रमामि। पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोदरि सप्ततेन अदीप्तवासा ससंगतेन निराञ्जनैः जगदीश कुर्महे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेष्टदास्यापहा। बोली सरस्वती माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नारायणाय नमः शिवाय। तस्मै नारायणाय नमः शिवाय, तस्मै नारायणाय नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी लाल की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोलिए नवदुर्गा माता की जय, मैयर वाली शारदा माता की जय। हरि ओम। हरि स्मरामि सर्वान् विषयान् विहाय
सोपयः पान रक्षिता हरिलाल की आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोली भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की राधा रानी सरकार की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव मुकुंद बोल केशव माधव मुकुंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी देवी देवताओं की स्तुति होने के बाद आइए इस सुंदर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आज डुबकी लगाने का, भव सागर पार जाने का और अपने जीवन का उत्थान करने का, उद्धार करने का आज द्वितीय दिवस का ये सुंदर सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्य यजमान बन करके बैठे माननीय खंडेलवाल जी का पूरा परिवार और मंदिर समिति के सभी साधक और यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाई बंधु समाज, भक्ति स्वरूपा माता बहनें, ब्राह्मण वृंद, संत समाज, बाल समाज, आप सभी का इस ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान बाके बिहारी की छवि को ममता दीदी का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए, जिसने हमें ये सुंदर ज्ञान दिया है, जिसने हमें विवेक प्रदान किया है, जिसने हमें परमात्मा से मिलाया है, ऐसे सद्गुरु की श्री चरणों में आइए हम सब मिलकर के कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए चलते हैं। अपने अपने गुरुओं को याद करें और मेरे साथ करें। सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा से हर कार्य पूरे होते हैं, लेकिन अगर गुरु का ज्ञान न मिले, गुरु का संग न मिले, संतों का सानिध्य न मिले, तो संसार में परमात्मा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए ऐसे परमात्मा से मिलान कराने वाले सद्गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। जो अपने गुरु की पूजा के लिए, सेवा के लिए, वंदन के लिए पूजा की थाली तैयार करता है, तो उसमें साक्षात परमात्मा आकर के दिया जलाने का काम करते हैं। अगर कोई शिष्य अपने गुरु के चरणों की सेवा के लिए पुष्पों से अभिवादन करता है,
पुष्पों की वर्षा करता है तो साक्षात परमात्मा आकर के उस शिष्य के जीवन में वरदानों की वर्षा करते हैं, निश्चित कामनाओं की वर्षा करते हैं। अगर कोई शिष्य सद्गुरु के श्री चरणों का अभिषेक अपने नयन के अश्रुओं से करता है तो साक्षात परमात्मा वहां आकर के उस साधक को अपने पलकों पर बिठाने का कार्य करता है। अगर कोई शिष्य, कोई साधक बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ अपने गुरु की सेवा में नैवेद्य लगाता है, भोग लगाता है, प्रसादी अर्पण करता है तो साक्षात परमात्मा वहां आकर के साधक के, शिष्य के जीवन के सारे भवरोग मिटाता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है। ऐसे ही भाव इस गुरु वंदना में प्रस्तुत किए हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ अपने गुरुओं को याद करें और मेरे साथ कहें, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जब कोई शिष्य गुरु चरणों में इस सिर को झुकाता है तो परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। जब शिष्य गुरु चरणों में इस सिर को झुकाता है, जब शिष्य गुरु चरणों में इस सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजा, गुरु चरणों में पूजा तो कोई थाल सजाता है। गुरु चरणों में पूजा कोई अर्घ चढ़ाता है। गुरु चरणों में फूलों से कोई अर्घ चढ़ाता है। ओ परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। जब शिष्य गुरु
सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सुंदर गुरु वंदना होने के पश्चात आइए अब हम सीधे चलते हैं नैमिषारण्य नगरी, जहाँ पर वेद व्यास जी व्यास गादी पर विराजमान हैं और सूत जी महाराज सूत गादी पर विराजमान हैं। भृगु ऋषि आज सभी को हाथ जोड़ करके वंदन कर रहे हैं और कथा में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। परमात्मा का 3 बार स्मरण किया गया है, हरे नमः हरे नमः हरे नमः बोल करके सुंदर कथा में आज मनोत्थान किया गया और सभी 88,000 ऋषि ध्यानमग्न होकर के कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद भगवान को। भक्ति रानी ने अपना आसन ग्रहण किया है और ज्ञान वैराग्य की जो अचेतना है उसको चेतनावान बनाने के लिए आज ये सुंदर श्रीमद् भागवत रूप कथा को सुना कि श्रीमद् भागवत जिसने भी सुना है, चाहे सोते हुए सुना है, जागते हुए सुना है, चलते हुए सुना है, चाहे जिस परिस्थिति में आप भागवत की कथा को सुनो, परमात्मा हर एक शब्द में वास करता है और जिसने जिस परिस्थिति में इस कथा को श्रवण किया है उसे मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य हुई है। ऐसा भागवत के भगवान कहते हैं। जो भी भागवत का सानिध्य लेता है, वेद व्यास जी के द्वारा बनाए हुए वेदों का ग्रंथों का सानिध्य लेता है, वो सभी भय से पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। भय को दूर करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला और विवेक को जगाने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला, यश प्रदान करने वाला, अखंड सौभाग्य को देने वाला अगर कोई ग्रंथ है, मोक्ष देने वाला अगर कोई ग्रंथ है, शांति देने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत। जिसके घर में श्रीमद् भागवत रोज पढ़ा जाता है, रामचरितमानस रोज पढ़ा जाता है, उसके घर में कभी भी कलयुग रूपी काला नाग प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने परमात्मा के नाम का ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त किया उसे हमेशा अमर तत्व की प्राप्ति हुई है, उसके जीवन की दुर्गति कभी नहीं हुई है। मीराबाई ने जब सानिध्य प्राप्त किया परमात्मा के संग का तो मीराबाई भी अमर हो गई। नरसिंह मेहता को जब सानिध्य प्राप्त हुआ परमात्मा का तो नरसिंह मेहता भी तर गए। और जिस महापुरुष ने, जिस संत ने, जिस साधु ने परमात्मा का संग स्वीकार किया, विवेक जागा और वो आज इतिहास में अमर और अजर हो गए। ऐसे अमर तत्व को प्रदान करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत महाग्रंथ। धुंधुकारी जैसे पापी ने इसको श्रवण किया और वो भी भवसागर से तर गए, क्योंकि बनाने वाले ने अच्छाई भी बनाई है और बुराई भी बनाई है। अच्छाई पर चल करके इंसान 7 जन्म में भगवान को अपना बना सकता है, लेकिन बुराई जो है उसको बहुत फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है परमात्मा ने। एक इंसान ने, एक मनुष्य ने जो नित्य कथा श्रवण करता था, नित्य मंदिरों में जाता था, उसके मन में एक प्रश्न आया। उस प्रश्न को लेकर के वो एक संत के पास गया और संत के पास जाकर के कहा, बोले महाराज, अच्छाई और बुराई को आपने बहुत फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है। मेरे मन में प्रश्न ये है कि भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई शॉर्टकट हो तो मुझे आप बताएं। तो उस साधु ने, उस संत ने, उस महात्मा ने कहा, अगर तू भगवान को दिल से पाना चाहता है तो परमात्मा तुझे 7 जन्म जब तू भक्ति करेगा तब मिलेंगे। दिल से अगर चाहता है तो, और उससे भी अगर शॉर्टकट चाहता है, उससे जल्दी पाना चाहता है तो तू 3 जन्म के बाद भगवान को पा सकता है। कैसे? पापी बन जा, पाप कर ले और भगवान को पा ले। क्योंकि पापी को भगवान जल्दी मिलते हैं और भक्त को भगवान देर से मिलते हैं। समझदार को इशारा काफी।
वो व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित हो गया। बोले महाराज जी ये क्या कह रहे हो आप, क्या बता रहे हो, क्या बोल रहे हो, बात तो समझ में नहीं आई। तो संत ने कहा कि ये बात समझ में कब आएगी, जब तुम पूरी भागवत श्रवण करोगे तब समझ में आएगा।